नमस्कार दोस्तों। कर्म, भाग्य और बुद्धि में सबसे ज्यादा महान कौन है, या यूं कहें कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा महत्व किसका है। तो दोस्तों, हम इस प्रसंग को एक ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह एक प्रेरणादायक प्रसंग है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने में आपको काफी आनंद की प्राप्ति होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि का आमना सामना हो गया। तीनों में आपस में बातें होने लगी, जो बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गया कि आखिर हम तीनों में महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ, बुद्धि बोलता है कि मैं महान हूँ, वहीं भाग्य बोलता है कि तुम सबों में मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त नहीं हो रहा था और धीरे धीरे उनका यह विवाद जोर पकड़ते जा रहा था। तभी उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन तीनों का विवाद सुनकर वो उनके पास जा पहुंचे और नारद मुनि ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है। इस बात पर वो तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि एक साथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, अब आप ही हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में सबसे महान कौन है। तब नारद जी कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात का फैसला कर देता हूँ कि तुम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। एक काम करते हैं, पृथ्वी लोक पर तुम तीनों लोग एक आम आदमी के पास एक एक करके बारी बारी जाओ, और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे ज्यादा विकास होगा, वही तुम तीनों में सबसे ज्यादा महान होगा। उसके बाद वहां से नारद जी चले गए। उसके बाद कर्म, भाग्य और बुद्धि क्रमशः पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर उन तीनों ने एक गरीब लकड़हारे को देखा। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपने इस परीक्षा के लिए ये लकड़हारा उचित मनुष्य जान पड़ा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बात करते हैं कि हम तीनों इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे, और हमारे जिसके जाने के बाद इस व्यक्ति का विकास ज्यादा होगा, वही हम तीनों में ज्यादा महान होगा, और ये बात फिर सभी को माननी होगी। तीनों इस बात के लिए सहमत हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस लकड़हारे का विकास करूंगा, और कर्म तुरंत ही जाकर उस लकड़हारे के शरीर में समा गया। कर्म के उस लकड़हारे के शरीर में समा जाने से उसकी शक्ति मानो दुगनी बढ़ गई, और उसने रोज से ज्यादा लकड़ियां काट दी। और इस बात से लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने सोचा कि आज मैंने इतनी सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन वो उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रोज उतना ही लकड़ियां काटता था जितना आसानी से उसके हाथ में आ जाए। फिर वो हमेशा की भांति उतनी ही लकड़ियां लिए बाजार की ओर गया जितना उसके हाथ में आ पाया, और उसने बाजार जाकर पहले के ही भांति लकड़ियों को बेच डाला, और उसे उतने ही पैसे मिले जितने पहले भी मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा, और वो 7 दिन इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था, परंतु हाथ में आने भरी लकड़ियां वो लकड़हारा बाजार में ले जाकर बेच पाता था। और इसके बाद कर्म वापस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तो भाग्य ने बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं उसे कैसे अमीर बनाता हूँ। और भाग उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया, और भाग ने तुरंत ही उसे जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिससे एक ही पल में वह लकड़हारा का नसीब बदल गया और वह अमीर हो गया। अब
एकाएक इतने सारे पैसे आने के बाद वह इधर उधर बेफजूल खर्च करने लगा और दिन भर बस आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया था, परंतु कर्म और बुद्धि तो थी नहीं कि वो उन पैसों को सही इस्तेमाल में लगा सके, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था और वो बहुत आलसी हो गया था। अब धीरे धीरे करके वो सारा पैसा भी खर्च होता गया और लकड़हारा पुनः पहले वाली स्थिति में जा पहुंचा। और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। भाग्य फिर से वापस स्वर्गलोक लौट गया और भाग्य जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा, कर्म तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, परंतु तुम दोनों उस व्यक्ति का विकास नहीं कर पाए। अब देखो मैं जाता हूँ और उस गरीब लकड़हारे को कैसे अमीर बनाता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। जैसे ही बुद्धि ने उस लकड़हारे में प्रवेश किया, उसे बहुत ही ज्ञान का आभास हुआ। तब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर जंगल में लकड़ी काटने गया। फिर लकड़हारे ने लकड़ी काटना प्रारंभ किया और बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा लकड़ी काटने में कामयाब हुआ। और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो जमीन पर गिर गए थे सब उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में बांध दिया और उनकी गठरी बना डाली। कुछ बड़ी लकड़ियों को एक मजबूत ढांचा तैयार कर लिया तथा उस पर उस बांधे हुए लकड़ी के गट्ठर को रख दिया और उसे खिंचता हुआ बाजार ले गया। बाजार पहुंचकर उसने सभी लकड़ियों को बेच डाला, जिससे उसे उस दिन उस रोज से ज़्यादा पैसा मिला। फिर लकड़हारे ने उस पैसे से एक और कुल्हाड़ी खरीदी। अगली सुबह फिर लकड़ी काटने जंगल गया। उसने दोनों कुल्हाड़ी में अच्छी तरह धार बना लिया। फिर वो लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। इस प्रकार उस लकड़हारे को आज पहले दिन से ज़्यादा लकड़ियाँ मिली, जिसे बेचने से उसे ज़्यादा पैसे मिले। फिर वो लकड़हारा प्रतिदिन ऐसा करने लगा और उसे अब ज़्यादा पैसे आने लगे। इससे लकड़हारा का विकास होने लगा तथा धन भी इकट्ठा होने लगा और उस लकड़हारे को धीरे धीरे करके गरीबी भी दूर हो गई। और इस प्रकार वो लकड़हारा एक सप्ताह में थोड़ा पैसे वाला हो गया। फिर बुद्धि का एक सप्ताह खत्म हो गया और वो वापस स्वर्गलोक पहुंच गया और वहाँ कर्म, भाग्य और बुद्धि स्वर्ग में तीनों बात करने लगे। उसी समय नारद जी तीनों का फैसला करने वहाँ पहुँच गए और उन तीनों से पूछा, पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे तो क्या क्या हुआ? तो उन तीनों ने नारद जी से सारी बातें बतला दी। तो नारद जी ने बोला, तुम तीनों में बुद्धि ही सबसे महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ कर्म और भाग्य को स्वयं ही पहुँचना पड़ता है और बुद्धि का साथ देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो तीनों यानी कर्म, बुद्धि और भाग्य का होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं रहा तो सफलता में रुकावट पैदा हो सकती है। जैसे अगर इंसान के पास तीनों है तो वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही तरह से कर्म करके अग्रसर होता जाएगा धीरे धीरे सफलता की ओर, जहां उसका भाग्य भी साथ देगा, उसे सफल होने में उसकी मदद करेगा। अर्थात निसंदेह तीनों का एक साथ मनुष्य में होना आवश्यक है, जो उसके जीवन को सफल, सुखमय और सार्थक बनाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।